નમસ્કાર, મિડ ડે રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું માનસી સોની। મહત્વના સમાચાર। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું છે। સૂત્રોના હવાલેથી મોટી ખબર મળી રહી છે। શરદ પવાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની નારાજગી જોવા મળી રહી છે। મહારાષ્ટ્ર ગૃહ વિભાગથી નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને હાલમાં મોટી સંખ્યામાં ધારાસભ્યો મુંબઈથી કેવી રીતે ગયા, ગુપ્તચર એજન્સીઓને આ વાતની જાણકારી કેમ ન મળી તે દિશામાં અત્યારે તપાસ થઈ રહી છે। ગૃહમંત્રી દિલીપ વલસે પાટીલ છે એનસીપીના, तो गुप्तचर एजेंसीओने वातनी जानकारी केम न मળી તે અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ગૃહમંત્રી દિલીપ વલસે પાટીલ છે એનસીપીના ગૃહમંત્રી છે અને મોટી સંખ્યામાં એમએલએ મુંબઈથી કેવી રીતે બહાર નીકળ્યા તે એક મોટો સવાલ અહીં ઊભો થઈ રહ્યો છે। તો આ વાતને લઈને હાલમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવારની નારાજગી સામે આવી છે। ગૃહ વિભાગથી નારાજગી વ્યક્ત કરી છે ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવારે। महत्वनी बात है कि महाराष्ट्र में राजकीय उथलपाथल जोवा मળી છે। शिंदे आश्रे 40 धारासभ्यों साथ पहला तो सूरत आव्या। 2 दिवसथी सूरतनी होटल में रोकाण कर्युं हतुं। एकनाथ शिंदे अने त्यारबाद तेओ तमाम धारासभ्यों साथ गुवाहाटी पहोंच्या छे। महाराष्ट्र विधानसभा विसर्जननी दिशामां अत्यारे छे। संजय राउते विधानसभा भंग करवानो संकेत आप्यो छे। संजय राउते ट्वीट करी आप्या छे संकेत। शिवसेनाना वधु मंत्री गुलाबराव पाटील थया छे संकल्प विहोणा। महत्वना समाचार छे। शिवसेनाना वधु एक मंत्री गुलाबराव पाटील संपर्क विहोणा थया छे। ऑलरेडी एकनाथ शिंदे साथे जे धारासभ्यो छे 40 थी वधु धारासभ्यो छे तमाम धारासभ्यो शिवसेनाथी संपर्क विहोणा थया छे, त्यारे वधु एक मंत्री गुलाबराव पाटील पण शिवसेनाथी संपर्क विहोणा थया छे। तो संजय राउते ट्वीट करी संकेत आप्या छे। विधानसभा भंग करवानो संकेत आप्यो छे संजय राउते। महाराष्ट्र विधानसभा विसर्जन ની દિશામાં તે રીતે સંકેત આપ્યો છે। ટ્વીટ કરી સોશિયલ મીડિયામાં સંકેત આપ્યો છે। તો મહારાષ્ટ્ર સંકટ અંગે સૌથી મહત્વના સમાચાર। સાંજે 5 વાગે થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત। सीएम उद्धव ठाकरे करी शके छे जाहेरात। शिवसेनाना तमाम एमएलए और एमपी ने बोलाववामां आव्या छे। सांजे 5 वागे वर्षा बंगलोज पर बोलाववामां आव्या छे तमाम एमएलएज और एमपी ने अने कोई मोटी जाहेरात थई शके छे कारण के महाराष्ट्रना राजकारणमां उथलपाथल जोवा मळी रही छे। गईकाल रात्रिथी ज उथलपाथल जोवा मळी छे। शिवसेनानी सरकार पर पण संकट तोड़ाई रह्युं छे। विधानसभा भंग थई शके छे तेवा पण संकेत मळी रह्या छे। तो आज सांजे कोई मोटी जाहेरात थवानी संभावना छे। हाल में जो बात करवामां आवे तो सीएम उद्धव ठाकरे कोई मोटी जाहेरात करी शके छे। सांजे तमाम मंत्री एमएलए ने एमपी ने बोलाववामां आव्या छे। बैठक योजाशे अने त्यारबाद सांजे कोई मोटी जाहेरात थई शके छे। 5 वागे वर्षा बंगलोज पर तमाम एमपीज अने एमएलएज ने बोलाववामां आव्या छे। तो महाराष्ट्र संकट अंगे सौथी मोटा समाचार सांज सुधीमां बहार आवी जशे। तो आज मुद्दे हमारी साथ संवाददाता वसीम जोड़ा है मुंबई थी। जी वसीम, आज शाम को एक इम्पोर्टेंट बैठक मीटिंग बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे कुछ बड़ी जाहिरात कर सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो प्रयास चल रहा था सरकार को बचाने के लिए, अब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं शिवसेना के उनकी बॉडी लैंग्वेज कम होती नजर आ रही है। यही वजह है कि शिवसेना के जो भी विधायक हैं या भी सांसद उन्हें वर्षा बंगलो पे तलब किया गया है। शाम 5 बजे बैठक होगी। इस बैठक में हो सकता है कि बड़ी घोषणा उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। और जिस तरह से एक संकेत संजय राउत ने अभी कुछ देर पहले ट्विटर के जरिए दिए हैं, इस बात का उन्होंने उल्लेख भी किया है कि विधानसभा बर्खास्त हो सकती है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा निर्णय है। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के घर बड़ी बैठक चली है, जो इंडिपेंडेंट जो एमएलएस थे उनका भी पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। गीता जैन जो कभी शिवसेना को समर्थन देती थी एमएलए, वो अब पहुंच चुकी है देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस के बंगले पे कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। इस पूरे मामले पे केंद्र के बड़े नेता लगातार बारीकी नज़र बना के रखे हुए हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। जिस तरह से एक बड़ा नंबर एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार पे अब समर्थन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से उनके पास जो
काउंटिंग के लिए बहुबल चाहिए था, वो नहीं है। बहुमत नहीं होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। कांग्रेस की बैठक शुरू है, कमलनाथ की अगुवाई में सारे विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके सारे विधायक उनके साथ हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी वाई चौहान पहुंच चुके हैं, वहाँ पे भी वो अपने विधायकों के साथ बैठेंगे। और साथ ही बीजेपी ने भी अपनी बैठकों के दौर शुरू करते हुए सभी विधायकों को ये आदेश दिया है कि आप सभी टच में रहें, कभी भी किसी भी वक्त सभी विधायकों को मुंबई आना पड़ सकता है। साफ निर्देश दिए गए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यानी कि सरकार बदलने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि आज की कैबिनेट के बाद आज का दिन काफ़ी अहम और उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी वसंत, बिल्कुल। मगर जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा भंग हो सकती है, बड़ी राजकीय उथल पाथल अभी महाराष्ट्र में चल रही है और उस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो भी कोविड पॉजिटिव है और इस बीच फिलहाल कुछ उथल पाथल होने की संभावना तो कम ही लग रही है। वसीम, देखिए, जिस तरह से दो चीज़ें होती हैं। अगर कोविड में 7 दिन के क्वारंटाइन है, हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी वो चर्चा कर सकते हैं, या फिर ऐसी नौबत जब महाराष्ट्र सरकार या किसी बड़ी घटना घटती है तो किसी दूसरे राज्य के जो गवर्नर हैं उन्हें भी चार्ज दिया जा सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है। हो सकता है कि गवर्नर जो गोवा के हैं वो उन्हें चार्ज दिया जा सकता है। एक पहलू ये। दूसरी पहलू ये है कि अगर बहुमत सरकार को अगर ये बर्खास्त करना है तो उस तरह की रिक्वेस्ट देनी होगी, पहले बताना होगा राज्यपाल को। अगर राज्यपाल को लगता है उसे मंजूर करता है तो उसके बाद बर्खास्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा दल है एकनाथ शिंदे का, जिनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में विधायक मौजूद है और साथ ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी को माना जाता है, 106 विधायक उनके पास चुनकर आए हैं। साथ ही उनके साथ जो निर्दलीय विधायक उनका समर्थन मिलने के बाद 113 सीटों का उन्हें समर्थन है। तो ऐसे 113 सीट और एक साथ ही गठबंधन के लिए लेटर देते हैं तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। तो बर्खास्त होना विधानसभा ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। इन सब पहलुओं पर एक बड़ा किरदार होगा राजभवन का। राजभवन किस तरह का निर्णय लेता है इस पर निगाहें टिकी होगी। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से जो बाकी विधायक, अभी जैसे खबरें आ रही कुछ देर पहले, जो महाराष्ट्र के मंत्री शिवसेना के बड़े नेता गुलाबराव पाटिल जो कल तक शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ बैठे थे, उनकी मीटिंग में बैठे थे, अब कुछ देर पहले उनका फ़ोन नॉट रीचेबल हो चुका है। गीता जैन जो अपोजिशन में के खिलाफ थी, अब वो जाकर मिल रही हैं बाकायदा देवेंद्र फडणवीस को और उन्हें भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो भी गुवाहाटी पहुँचे। तो हो सकता है कुछ देर में वो मुंबई से गुवाहाटी के लिए निकल जाए। एक रणनीति के तहत इस बात का पहले ये लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन से विधायक उनके साथ है। एक समर्थन लेटर बनाया जाएगा, उनकी साइन ली जाएगी, सारा प्रोसेस होने के बाद इसे बाकायदा इसे दिया जाएगा गवर्नर को। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है उस पर फैसला लिया जा सकता है। जी वसंत, बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो ये राजकीय तनाव दिख रहा है, इन तनाव के बीच में सभी पार्टियों ने मीटिंग्स का दौर भी शुरू कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एक बाजू देखा जाए तो कांग्रेस ने भी दिल्ली में मीटिंग्स बुलाई है, सारे एमएलएस को दिल्ली बुलाया है। दूसरी तरफ शिवसेना ने भी मीटिंग बुलाई है। एक बाजू एकनाथ शिंदे 40 अराउंड एमएलएस को लेके गुवाहाटी पहुंच गए हैं। देखिए, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें अभी फ़िलहाल दिल्ली में तलब नहीं किया गया। सारे विधायक मुंबई में, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि कमलनाथ को दिल्ली से मुंबई आना पड़ा और वो अभी तक बैठक कर रहे हैं और बैठक शुरू है मंत्री बालासाहब थोराट के घर पर। और इस उनका दावा है कि जो 44 विधायक हैं वो उनके साथ है और हमारे में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है। उद्धव ठाकरे को उनका समर्थन है। तो वहीं दूसरी तरफ जो एनसीपी है, जिनके विधायकों की संख्या 54 के करीब है, वो भी लगातार इस मामले को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। शरद पवार अब खुद विधायकों से मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनके निवास स्थान पर बड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में जयंत पाटिल, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, ये सारे मौजूद थे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार इस पूरे मामले को लेकर अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज़ हैं, खास करके गृह मंत्री से नाराज़ हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो मुंबई के बाहर जाते हैं और गृह विभाग को पता नहीं चलता। इस तरह के सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब इस पूरी सिचुएशंस में काफ़ी अहम होगा कि किस तरह से संख्या बल बनाए रखना सरकार को जोड़ने के लिए उसकी
की कवायद शुरू हो गई है। तो सभी पहले अपनी अपनी जो ताकत अपनी पार्टी की उससे भापने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कितनी संख्या बल है और उसके बाद बचते हुए जो शिवसेना के अब कितने विधायक उनके साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस वक्त शिवसेना पे अगर 37 उनके पास विधायक मौजूद है एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के, तो वो ये दावा कर सकते हैं कि शिवसेना ही असली ये पार्टी है, यानी कि वो अब पार्टी पे भी दावा कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल का दौर खास करके तो ठाकरे के सामने खड़ा है, लक्ष्य खड़ा है। तो इसमें 2 से 3 रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे इस बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के साथ चलिए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा फैसला मजबूरी में उद्धव ठाकरे को लेना पड़े कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए कि वो शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी को अपने समर्थन दे। वो बड़ी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के कंधे पर हो जाएगी, क्योंकि अगर उनके इतने विधायक हैं और वो कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं तो हो सकता है शिवसेना को लेकर पार्टी के नाम को भी लेकर उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जी वसीम, बिल्कुल अभी महाराष्ट्र में विधानसभा भंग होने की संभावना है। अभी सरकार के ऊपर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मंडरा रहा है और उस वक्त शाम को जो उद्धव ठाकरे मीडिया में कुछ जाहिर करने वाले हैं, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से पहले सभी लोग अपनी अपनी जो रणनीति के तहत अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, कितनी ताकत अभी ज़मीन पर बची है, कौन से विधायक उनके साथ हैं, किस तरह की रणनीति आगे तय करनी है। जब उन्हें इस तरह से माहौल लगेगा कि अब उनके पास सरकार बचाने के कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तब उस वक्त हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सामने अपनी एक बड़ी भूमिका मीडिया के सामने और महाराष्ट्र की जनता के सामने रख सकते हैं। फिलहाल इससे पहले जो की रणनीति चल रही है और जो 3 बड़े नेता इस वक्त जो मुंबई में है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कमलनाथ, तीनों महाविकास आघाड़ी के एक बड़े नेता हैं। तीनों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक पे बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, एक बड़ा फैसला किया जा सकता है कि आगे की रणनीति किस तरह से तय करना है। एक तरफ से शरद पवार अब तक चाणक्य की भूमिका निभाते रहे महाराष्ट्र में, लेकिन अब भी उन्होंने जिस तरह से बड़े उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है शिवसेना का, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी एहसास होने लगा कि इस बात को मान गए हैं कि जो संख्या बल है वो काफ़ी कम है और सरकार बचाना मुश्किल है। अब ये 3 नेता बैठ के क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को क्या फैसला सुनाते हैं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई। जी वैसे बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो आज सांजे उद्धव ठाकरे कोई महत्वनी जाહેરાત करे તેવી શક્યતા છે। હાલમાં ઉद्धव ठाकरे સાથે તમામ જે શિવસેનાના ધારાસભ્યો છે તેમની બેઠક બોલાવવા છે। शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। अनेक महत्वना समाचार મહેસાણાથી સામે આવી રહ્યા છે। મહેસાણાની કડી એપીએમસીમાં ભાજપની જાહેર સભા યોજાઈ। પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ પહોંચ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં લોકો સભા સ્થળે ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આજે છે પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલનો જન્મદિવસ, જેમાં મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, એમપી શારદાબેન, जुगलजी ठाकोर हाजर रह्या छे। साथे ज ऋत्विज पटेल, शंकर चौधरी, पूर्व गृहमंत्री रजनी पटेल पण हाजर छे। ऊंझा उमियाधाम प्रमुख बाबूभाई पटेल पण हाजर छे। हर वखते सादगीथी करीए छे, पण कोरोनाना कपरा समयमां आपणे बहु मळी शक्या नहोता, એટલે બધા કાર્યકરોની, મુકેશભાઈની, અમારા સાથીઓની બધાની ઈચ્છા હતી કે कोई मोटा मेहमान बोलावो। मने मुकेशभाई मळवा आव्या, कड़ीना विनोदभाई, राजूभाई, प्रमुख शैलेषभाई, महामंत्री बधा मळ्या। बधानी लागणी एवी हती के नितिनभाई भाजपना प्रदेश प्रमुख सीआर पाटील साहेब ने अमे टीवी में जोईए छे। कोई जिल्लो, कोई तालुको, कोई शहर एवं गुजरात में बाकी नहीं कि जेनो सीआर पाटील साहेबे प्रवास ना कर्यो होय, कार्यकरों ने मार्गदर्शन ना आप्युं होय अने भाजपनु संगठन वधु ने वधु व्याप वधे, मजबूत बने, वधु ने वधु युवानो, वधु ने वधु समाजना आगेवानो भाजप में जोड़ाय एवो प्रयत्न ना कर्यो होय, एवो कोई तालुको, जिल्लो पाटील साहेबे बाकी राख्यो नथी। હવે વાત